आज की स्टोरी टाइम ट्रैवल स्टोरी है जिसमें हमारी फीमेल लीड टाइम ट्रैवल करके प्राचीन समय में चली जाती है। वहाँ का जो एम्परर होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। उसे लोग तानाशाह कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्टलेस है, लेकिन वो हमारी फीमेल लीड के लव में तो क्रेजी ही हो जाता है। आगे कहानी में ट्विस्ट भी होने वाले हैं एंड स्टोरी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि योर मैजेस्टी कहते हुए महाराज के पास आती है। ये लड़की तो आकर महाराज को सेड्यूस ही करने लग गई थी। तभी महाराज को आ जाता है गुस्सा और वो उसका गला पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उसका गला पकड़ते हुए जोरों से धक्का देते हैं, जिससे उसकी इसी वक्त यहाँ पर डेथ हो जाती है। और गुस्से में कहते हैं कि मैंने इसे बोला नहीं था, इसने मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की। पीछे तो गार्ड सोच रहे होते हैं कि ये तानाशाह फिर से जग गया, इसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है। तभी यहाँ पर हवा में उड़ते हुए तो यहाँ पर हमारी फीमेल लीड याओ और मैजेस्टी के ऊपर गिरती है। वो तो उसे पकड़ लेता है और उन दोनों का यहाँ पर आई कांटेक्ट भी हो गया था। याओ जो कि मॉडर्न टाइम से होती है, वो तो यहाँ पर योर मैजेस्टी को देखकर कहती है कि याओ कहती है कि प्राचीन काल के कपड़ों में तो तुम्हारा फिगर तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम तो कितने ज्यादा हैंडसम हो। और उसकी बॉडी टच कर रही होती है। योर मैजेस्टी तो यहाँ पर बिल्कुल शौक होकर उसे देख रहा था क्योंकि वो किसी भी लड़की को खुद को टच नहीं करने देता था। तब याओ सोचती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गई, उसकी तो डेथ होने वाली थी, वो तो ऊपर ही जाने वाली थी। और कहती है कि मैं अभी तक ऊपर क्यों नहीं गई और ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। तब यहाँ पर हमें याओ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर याओ की तो यहाँ पर लॉटरी खुल गई थी और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होकर भागते हुए जा रही होती है। और यहाँ पर भागते हुए तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी यहाँ पर एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया था और सिस्टम से आवाज आती है कि होस्ट सफलतापूर्वक नॉवल में पहुंच चुकी है और कहता है कि इस किताबों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। याओ सोचती है कि मैंने तो ये नॉवल पढ़ी थी, इसमें तो ये तानाशाह बिना सोचे समझे किसी को भी पर पहुंचा देता है, ये तो सचमुच एक तानाशाह ही है। इसके चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं कि ये किसी के ऊपर रहम नहीं करता। याओ कहती कि मेरी लॉटरी की टिकट, मैं अभी तक पैसों की शक्ल भी नहीं देखी थी और एक पैनी भी खर्च नहीं किया। फिर वो सिस्टम से क्वेश्चन करती है और कहती है कि मैं वापस कैसे जा सकती हूँ। फिर यहाँ पास तो याओ मन में सोचती है कि मैं उस वर्ल्ड में भी जो है मेरी डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आ गई। अगर ये मुझे ऊपर पहुंचा देता है तो मैं वापस से अपनी वर्ल्ड में चली जाऊंगी। और यहाँ पास फिर वो यही सब दिमाग लगा रही होती है और सिस्टम भी उसे यही सब बोल रहा होता है और उसे एक रिंग मिलती है। याओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि महाराज के लिए ये चुटकी का खेल है, वो किसी को भी ऊपर पहुंचा देता है। वैसे भी एक हार्टलेस पर्सन है और किसी को भी एक सेकंड में ऊपर पहुंचा देता है। ये टास्क तो बहुत ज्यादा इजी है। और तभी वापस से सब कुछ सही हो जाता है और सभी लोग खेलने वगैरह लग गए थे। तभी यहाँ पर याओ तो योर मैजेस्टी के चेस्ट को टच कर रही होती है और यहाँ पर महाराज के चेस्ट को टच किए जा रही होती है। महाराज तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। याओ कहती है कि मैंने तुम्हारे चेस्ट को, स्टोमच को टच भी कर लिया तो क्या ही गलत है, क्या तुम मुझे ऊपर पहुंचा दोगे। और जानबूझकर अपना गला उसके हाथों से पकड़ाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे ऊपर पहुंचा दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर बैक करती हूँ, प्लीज मुझे तुम ऊपर पहुंचा दो। यहाँ पास तो मेट्स और गार्ड बात कर रहे होते हैं, क्या इस लड़की का दिमाग सटक गया है क्या, जो इतने डेंजरस पर्सन के सामने ऐसे बोल रही है। महाराज तो इसे पक्का ही मृत्युदंड दे देंगे। इससे पहले महाराज को जिसने लड़की ने भी टच किया है सभी को महाराज ने पहले ही ऊपर पहुंचा दिया। योर मैजेस्टी तो इसे ऊपर ही पहुंचा देंगे। याओ मन में सोचती है कि मेरा काम तो और भी ज्यादा आसान हो गया। याओ मन में सोचती है कि अब तो मैं इसके हाथों जल्दी ऊपर चली जाऊंगी, ये तो मेरे चुटकियों का ही काम है। इतना कहकर तो वो योर मैजेस्टी का फेस पकड़कर उसे किस करने लग गई थी। महाराज तो एकदम से शॉक ही हो गया था। यहाँ पास तो गार्ड्स और मेट्स बात कर रही होती हैं कि अब ये लड़की को तो ऊपर जाने से कोई भी नहीं बचा सकता, उसने पब्लिकली एम्परर को फोर्सफुली किस किया है। याओ मन में सोचती है कि अब तो मैं निश्चित रूप से ऊपर जाने वाली हूँ। फिर यहाँ पे मैजेस्टी की तरफ देखती है जो कि उसे बिल्कुल घूर घूर कर दिख रहा होता है। यहाँ पास याओ मन में सोचती है कि इस तानाशाह ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, क्या इसका कारण ये है कि किस बस इनफ नहीं थी। यहाँ पास तो फिर यहाँ उसको वापस से किस करने लग गई थी और उसके नेक वगैरह में भी किस कर रही होती है और उसका हाथ और अपना हाथ उसके नीचे की तरफ लेके जा रही होती है। तभी यहाँ पर महाराज उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पास तो महाराज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि इसको ले जाओ यहाँ से पकड़ के और इसको छोड़ना मत। यहाँ पास याओ मन में सोचती है ये कितनी खतरनाक मौत देता है, ये मृत्युदंड से अच्छा है वैसे कि हाँ तो ऊपर चली जाऊं। फिर वो कहती है कि आंख बंद करते हुए खैर महाराज प्लीज आप मुझे ऊपर पहुंचा दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ।
यहाँ पास तो यार मैसेज टीवी सोच में पड़ जाता है और उसका फेस देखते हुए फिर कहता है कि क्या मन में सोचती है कि मैं अपने वर्ल्ड में जाने वाली हूँ। तभी महाराज कहते हैं कि तुम मेरी कंक्यूबाइन बनने की उपाधि में तुम्हें देता हूँ। आज रात तुम बेड पे क्या सर्व करने वाली हो। याओ गुस्से में चिल्लाती है कि क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरा मतलब है कि ये आप क्या बोल रहे हो। महाराज मन में सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करने के लिए यहाँ पे आई हो। याओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बाकियों के अलावा मेरे साथ डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहे हो। और कहती है कि तुम्हारी जितनी भी कंक्यूबाइन है तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की है, सबको तुमने ऊपर पहुंचा दिया, मुझे क्यों ऊपर नहीं पहुंचा रहे हो। अब कंक्यूबाइन बनने की बारी मेरी है, क्यों तुम मेरे साथ अलग बिहेव कर रहे हो। याओ कहती है कि मैं तुम्हारी कंक्यूबाइन क्यों बनूं, तुमने मुझे ऊपर जाने की सजा सुनाई है, मैं बहुत नाराज हूँ। ये कमीना महाराज तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मेरे अमीर बनने के रास्ते में एक बाधा बनकर आ रहा है। महाराज तो यहाँ पर याओ को उठाकर अपने रूम में ले आता है। यहाँ पास तो याओ चिल्लाती रह जाती है कि मुझे नीचे उतारो। तभी महाराज उसे बेड पर पटक कर कहता है कि तुमने मुझे सेड्यूस करने की बहुत कोशिश की है, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। याओ तो यहाँ पर उसे नीचे करके उसके लैप में बैठ जाती है और कहती है कि तो पहले कि वो कुछ बोल पाते यहाँ पर महाराज कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अलग अलग टाइप के गेम खेलना चाहते हो। यहाँ पे याओ सोचती है कि लगता है मैंने पर्याप्त नहीं किया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर यहाँ पास तो वो मैजिक से एक रस्सी ले आती है और उसके दोनों हाथ बांधी होती है। महाराज कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस तरह का फन करना चाहती हो। यहाँ पास तो यहाँ उन कोड़ों को लेकर उसके ऊपर चलाने लग गई थी और मन में सोचती है कि अब तो ये मुझे ऊपर ही पहुंचा देगा। फिर यहाँ उसके पास जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते हो। यहाँ पास महाराज कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऊपर नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी एक कुलीन वर्ग की कंक्यूबाइन बनाऊंगा। क्या कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम देखते जाओ। फिर यहाँ पास तो वो सारे एक्सपेंसिव चीजें उठा उठा कर नीचे फेंकने लग गई थी। महाराज तो यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं करता है। तभी वो यहाँ पे देखता है कि याओ के पैरों पे चोट लग गई है। फिर वो तुरंत रस्सी अपनी तोड़कर उसके पास जाता है। यहाँ पे महाराज कहता है कि तुम देख के नहीं चल सकती याओ। यहाँ पे याओ मन में सोचती है इसे कैसे पता कि मेरा नाम याओ है, क्या सिस्टम मुझे इस प्लॉट के सिस्टम के बारे में बताना भूल गया क्या। महाराज तो गुस्से से देख रहा होता है। तभी यहाँ पास भागते हुए गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा घुस आया है। फिर महाराज तो यहाँ से उसके पैरों को देख रहा होता है। यहाँ पास याओ कहती है कि अगर तुम मुझसे गुस्सा निकालना चाहते हो तो तुम मुझे पर पहुंचा सकते हो। यहाँ महाराज कहते हैं कि क्या मेरी कंक्यूबाइन को तोड़फोड़ करना पसंद है। यहाँ पास तो एक तो बेचारा महाराज यहाँ पे उसके पैरों पे मेडिसिन लगा रहा होता है, ऊपर से पैर चला देती है जिससे उसका पैर उसके फेस पे ही लग जाता है। याओ कहती है कि अगर मैं कहूँ कि जो मैंने पैर चलाया है मैंने गलती से चला दिया, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। यहाँ पास तो महाराज याओ को अपना क्लोज करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझे सेड्यूस करने और मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सब कुछ कर रही हो, तुम मुझसे लव करती हो। यहाँ पास तो याओ शौक हो जाती है और मन में सोचती है कि क्या ये पागल हो गया है, पता नहीं। मन में सोचती है कि पता नहीं मैं कौन से पगलेट से मिल गई हूँ, लगता है कि ये सचमुच पागल ही है। यहाँ पास तो याओ के क्लोज में आकर उसके नेक में बाइट करने लग गया था। तभी याओ कहती है कि अब लगता है कि मुझे अपनी लास्ट चाल चलनी ही पड़ेगी। और यहाँ पास वो एक पिन निकाल कर उसके ऊपर चला देती है। तभी यहाँ पर तो रेड सिग्नल पड़ने लग गया था, तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ पर तभी सिस्टम बताता है कि इस स्टोरी का मेन लीड महाराज है और तुम उसे कभी भी ऊपर नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम फिर अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाओगी। बेचारे हो तो यहाँ पे जाके भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। यहाँ पास तो तभी महाराज साइड हट जाता है और कहते हैं कि क्या तुम सचमुच मुझसे लव करती हो, तो ठीक है मैं तुम्हें अपनी कंक्यूबाइन बना लूंगा। यहाँ पास तो याओ कहती है महाराज मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप एक आत्मपीड़ावादी व्यक्ति हैं। यहाँ पास महाराज कहते हैं कि फिर तो तुम अच्छे से देख लेना। इतना कहकर तो वो बेड पर याओ के क्लोज आ जाते हैं। याओ तो चिल्लाती रहती है कि सिस्टम कहाँ गया, बचाओ मुझे इससे। खैर महाराज यहाँ पर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर याओ को पत्नी बना दिया जाता है महाराज की और यहाँ पर याओ को सभी लोग ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी रखा जाता है। याओ ये सब देखकर उदास हो रही होती है, कहती है कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो यहाँ पे सारा सामान तो रह जाएगा। फिर उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है कि मैं आपकी पर्सनल मेड अब बनने वाली हूँ। यहाँ पे याओ कहती है तुम मेरी पर्सनल मेड हो, तो फिर तुम मुझे बताओ कि महाराज पहले भी बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुंचाया है। दासी कहती है कि महाराज ने जो गलतियां की हैं पहले काफी सारी कंक्यूबाइन ने, वो कंक्यूबाइन तो बस महाराज से टकरा ही गई थी, इस वजह से महाराज ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। याओ मन में सोचती है फिर तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पास तो मेड उसे एक और कंक्यूबाइन के बारे में बताती है। याओ कहती है कि अब मजा आने वाला है स्टोरी में।
तो उस साइड हमें कॉन्क्यूबाइन का दिखाया जाता है जिसके पास मेड आकर याओ के बारे में बताती है। ये कॉन्क्यूबाइन रो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन जिसे महाराज ने 3 पद ऊपर कर दिया। तभी यहाँ पर उसकी तरफ भागते हुए आती है और कहती है, तभी याओ कहती है कि क्या यही कॉन्क्यूबाइन रो है। यहाँ पे मेड कहती है कि हाँ यही है वो और ये बहुत ज्यादा बुरी है। दूसरी तरफ तो रो भी यहाँ पे अपने मेड से पूछ रही होती है कि क्या ये वही है जिसने मुझसे मेरे महाराज को छीनने की कोशिश की। ये तो काफी कम एज की लगती है और यहाँ पर एक कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए आई है और अपनी मेड से कहती है कि जाओ और इसका मुंह तोड़ दो। पास तो ये लोग सभी मेड्स उसकी तरफ जाती है। यहाँ पास तो याओ अपने मैजिक से एक आरी टाइप का कुछ निकाल लेती है और यहाँ पे चलाने लग गई थी और उसकी हवा से तो यहाँ पर इस रो कॉन्क्यूबाइन के ऊपर भी हवा आ रही होती है। वो तो उस मशीन को जो कि लकड़ी काटने वाली मशीन होती है, यहाँ पास तो वो उसे राक्षस ही समझ लेती है। ये रो कहती है कि राक्षस है और वहाँ पास चिल्लाते हुए जाते हुए कहती है कि ये राक्षस लेके आ रही है। याद कहती है कि कैसा लगा तुम्हें, बड़ा मजा आता है ना दूसरों को परेशान करके, आज तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो उसी तरफ यहाँ पास तो एक बंदा महाराज के पास भागते हुए आता है और कहता है कि योर मैजेस्टी यहाँ पास कुछ पंगा हो गया है, आपकी पत्नी पागल सी हो गई है, वो सभी लोगों को ऊपर पहुंचा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे रो भी जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है कि महाराज प्लीज मुझे बचा लीजिए, आपकी ये पागल पत्नी तो मुझे ऊपर ही पहुंचा देगी। याद उसके हाथों पे अपना पैर रखते हुए कहती है। या तो यहाँ पे जैसे ही वो मशीन रो के पास चलाने वाली थी वो तो बस उसे डरा रही होती है। तभी यहाँ पर महाराज तो उसका आकर हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ सब कोई। यहाँ पर तो याओ कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी एक उपपत्नी का क्या हाल कर दिया, देखिए आपकी इतनी ब्यूटीफुल सी उपपत्नी का मैंने क्या हाल कर दिया। अब आपको तो मुझे ऊपर पहुंचा देना चाहिए, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मौत की सजा सुना दीजिए। या तो बड़ी अंदर अंदर खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब महाराज उसे सजा सुना देंगे और वो फिर अपने वर्ल्ड में वापस चली जाएगी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी महाराज का आंसर आता है। महाराज कहते हैं कि जल्दी जाकर इस लड़के को पकड़ो, यहाँ पे आओ। सोचती है अब मेरा काम आसान हो गया। तभी महाराज कहते हैं कि रो को जाकर पकड़ो। वो गार्ड जाकर रो को पकड़ लेते हैं। महाराज कहते हैं कि याओ सिर्फ से तुम्हारे बाल काटना चाहती थी, तुम इस तरह पागलों की जैसे भाग क्यों रही थी। पर याओ का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि देखो तुमने मेरी एक उपपत्नी को कितना ज्यादा सताया है। याओ कहती है कि क्या ये इसका दिमाग झटक गया है, क्या ये पागल हो गया है। यहाँ पास तो महाराज उसे कहते हैं तुम तो किसी को भी धमका नहीं सकती और कहते हैं कि अब तुम्हारा एक और पद बढ़ जाएगा और अब से तुम किसी भी चाहे धमका सकते हो। महाराज कहता है कि तुम्हारे इस हरम में सबसे ऊंचा स्थान है, तुम जिसे चाहे उसे धमका सकते हो। अब याओ कहती है सिस्टम से बात करते हुए मैं किस गधे के पास फंस गई, मम्मा मैं कहाँ फंस गई। इसके महाराज के चर्चे तो मैंने कितने सुने थे कि किसी को भी टपकाने से पहले नहीं सोचता, ये पता नहीं मेरे पीछे कहाँ से फंस गया है। हाय मेरे 10 करोड़ लग रहा मेरे हाथों से जा रहे हैं। महाराज कहता है कि रही बात इस रो की और तुम इसकी शक्ल नहीं दिखना चाहती ना, तो मैं इसका अभी ही सर कलम करवा दूंगा, इसे बाहर घसीटते हुए ले जाओ। याओ कहती कि नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पास तो याओ चले जाती है। यहाँ पे कहती है कि क्या ही बकवास स्टोरी है। या तो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, ओ गॉड मुझे प्लीज यहाँ से कोई बचा लो। फिर जब वो जा रही होती है तब इसके पीछे पीछे महाराज भी चले जाते हैं। तो उस तरफ यहाँ पे रो कहती है सचमुच महाराज उससे बहुत ज्यादा लव करते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पास तो याओ को महाराज ने बुलवाया था। जाओ जब वहाँ पे जाती है महाराज तो बिल्कुल सैडियों से वे में बैठे हुए थे। फिर यहाँ पास वो अपने हाथों में कोड़े लेकर आते हैं याओ की तरफ बढ़ते हुए। याओ सोचती है अब ये क्या करने वाला है। तभी वहाँ पे महाराज आकर याओ को कोड़े देते हैं और यहाँ पर नील डाउन होकर याओ से कहते हैं कि मैं इस बार विरोध नहीं करूंगा, तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो, कुछ भी रिप्लाई भी नहीं दूंगा। याओ मन में सोचती है कि इस डेंजरस पर्सन को क्या हो गया, इसके बारे में तो मैंने सुना था कि ये बहुत बड़ा तानाशाह है, लेकिन ये तो भीगा बिल्ला निकला। याओ कहती है कि तुम बस मजे करने के लिए आए हो ना, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। फिर यहाँ पर वो कुछ मैजिक से अपने हाथ में मंगाती है जो कि नूडल्स होते हैं, जो कि महाराज एंशिएंट टाइम के होते हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि इसकी स्मेल कितनी ज्यादा बुरी है। याओ कहते हैं कि बुरी कुछ भी मत बोलना तुम। याओ कहती है कि अगर तुम्हें इसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है तो तुम मुझे बता दो, तुम मुझे ऊपर ही पहुंचा दो, फिर तो मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे पास और तुम फिर आराम से रहना। महाराज कहता है कि मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ सरकारी काम करने हैं। हर साइड पर बेड पर तो महाराज लेटे हुए थे।
यहाँ पास तो याओ बुक को रीड करते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पास तो महाराज भी बुक रीड कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याओ को देख रहे होते हैं कि वो इतना ज़्यादा हंस क्यों रही है और वो खा भी कुछ रही थी। याओ जो कि बुक पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल और बहुत ज़्यादा क्यूट सी लग रही होती है। महाराज भी उसको देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पास याओ के पास उसकी डेडलाइन आ रही होती है कि तुम्हारी 3% और पीछे तो बढ़ गई है। याओ कहती है कि हद होती है, अब मैं क्या करूं। फिर बाद में तो यहाँ पर बहुत सारे उसने मेड्स और लड़कियों को बुलवाया हुआ था और कहती है कि तुम में से किसको सबसे ज़्यादा महाराज पसंद है। मेरा मतलब है कि महाराज ने तुम लोगों में से किसको सबसे ज़्यादा पसंद किया है। वो सारी लड़कियां कहते हैं कि महाराज ने तो हमें आज तक देखा तक नहीं। याओ ने तो यहाँ पर उन सभी मेड्स को बहुत ज़्यादा शॉर्ट और मेड्स वाली ड्रेस पहना दी थी। यहाँ पर उन्हें समझाती है और कहती है कि महाराज तुम लोगों को पसंद कर लेंगे, डोंट वरी, तुम लोगों ने उनके सामने भी अच्छे से बिहेव नहीं किया, वो तुम लोगों को देखकर जरूर पसंद कर लेंगे। यहाँ पास तो सारी की सारी लड़कियां आपस में लड़ने लग गई थी कि पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी, ऐसे करके लड़ रही होती है और कहती कि महाराज सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। याओ कहती है लगता है कि ये महाराज के पीछे पागल हो गई हैं। खैर मुझे क्या। फिर उन लोगों को शांत कराती है और कहती कि चुप करो तुम लोग, सबकी बराबर बारी आएगी, सबको जाना है कि करके। यहाँ पास तो ये सारी के सारी मेड्स बहुत ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि याओ कहती है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और उनके पीछे वही अपना गैजेट लेकर भागने लग गई थी और उनके पीछे अपनी हथियार लेकर भागने लग गई। मॉडर्न वर्ल्ड का था। यहाँ पास तो याओ परेशान कर रही होती है उन लड़कियों को। तभी यहाँ पास वो सारी की सारी लड़कियां सच उगल देती है और कहती है कि हमारे साथ महाराज ने कभी भी नहीं सोए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हरम में कदम तक नहीं रखा। या तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या सचमुच। वो मेड्स कहती हैं कि पता नहीं हम में क्या कमी है, वो तो हमारी तरफ कोई देखता तक नहीं है, महाराज तो हमारी तरफ कभी देखते तक नहीं है, और वो पता नहीं आपकी तरफ कैसे ही इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। फिर यहाँ पे और फ्लैशबैक याद करती है जब वो महाराज के क्लोज थी। फिर याओ को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लग गया था। फिर वो कहते कि हाँ हाँ ठीक है, बकवास बंद करो तुम लोग। तभी वहाँ पास महाराज का चेला आ जाता है और कहता है कि महाराज ने आपको बुलाया है आज रात फिर से उनके शयन कक्ष में सोने के लिए। याओ को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मेरे पैसों के पीछे ही पड़ गया है, पता नहीं कब मेरे पैसे मुझे मिलेंगे। हाय मेरे 1 करोड़ रुपीस, लगता है इस दुष्ट की वजह से वो मेरे सारे पैसे पानी में ही चले जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर तो महाराज बैठा हुआ था और यहाँ पास उसके हाथ पे वही याओ का गैजेट था। फिर वहाँ पास तो याओ भागते हुए आती है और कहती है कि मेरा पिंक कलर का गैजेट कहाँ पास है, वो मशीन कहाँ है जिसे मैं तुमको डरा रही थी और तुमने वो कहाँ रख दी। महाराज कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तभी वो बेड साइड पे देखती है जो कि मशीन रखे हुए थे। याओ यहाँ पास जाकर उस मशीन को मैजिक से चुटकी बजाकर गायब कर देती है। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, यहाँ पास तो पीछे महाराज आ गया होता है और यहाँ पास ये लोग काफी ज्यादा क्लोज आ गए होते हैं। यहाँ पास तो याओ तो महाराज की चेस्ट को देखकर कहती है कि तुम पागल वगैरह हो गए हो क्या, तुम कपड़े पूरे अपने अच्छे से क्यों नहीं पहने। महाराज कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो, क्या तुमने पहले ऐसा नहीं देखा, तुम तो मुझे देख चुकी हो ना। यहाँ पास तो याओ उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पास तो वो उसके चेक्स पे किस कर देता है। याओ कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पास महाराज कहता है कि जो कि तुम इतनी ज्यादा सक्रिय हो रही हो तो क्यों ना तुम आज रात मेरे शयन कक्ष में मेरी सेवा करो। महाराज तो यहाँ पर याओ का क्लोज आ रहा होता है। यहाँ पे याओ को गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो उसके नेक में बाइट कर लेती है। यार मैजेस्टी तो शॉक हो जाता है। महाराज तो यहाँ पर याओ को फोर्सफुली किस करने लग गया था, याओ उसे दूर करती है। महाराज उसे वापस से किस करने लग गया था। तभी बेचारे याओ के लिप्स पे तो बाइट भी कर लेता है। यहाँ पे याओ फिर उठ के जाने लग गई थी। तभी यहाँ पे एक तीर आती है और उसमें से एक बंदा आता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे, और यहाँ पर महाराज के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे महाराज भी उसे फाइटिंग करते हैं। महाराज भी डट के उन सभी से फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पास एक बंदा पीछे से महाराज के ऊपर हमला करने वाला था। महाराज को बचाने के लिए बीच में आवाज आती है। तभी महाराज यहाँ पर उन बंदों को अच्छा खासा कूट कर याओ की तरफ देखते हैं। याओ कहते हैं कि महाराज प्लीज मुझे ऊपर पहुंचा दीजिए, और नाइफ से अपनी तरफ कर रही होती है। यहाँ पास तो महाराज कहते हैं क्या तुम पागल वगल हो गई हो क्या, ऐसी हालत में तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। यहाँ पे याओ कहती है कि मुझे इसकी सख्त से सख्त जरूरत है, प्लीज आप मुझे अपने हाथों से ऊपर पहुंचा दीजिए। यहाँ पे याओ तो ऐसे बोल रही होती है। तभी यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। बाद में याओ का इलाज चल रहा होता है। तब यहाँ पर याओ को होश आ जाता है और याओ कहती है कि मैं जिंदा हूँ, और उसके सामने महाराज आ रहे होते हैं। यहाँ पास तो महाराज कहते हैं कि क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो। यहाँ पास तो तभी सिस्टम से आवाज आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, होश ने आपके लिए एक और सिस्टम बना दिया है। अब आपको तानाशाह के हाथों ऊपर नहीं पहुँचना, बल्कि अगर आप उनके सच्चे दिल से अगर वो रो दें, उनके 10 आंसुओं की बूंदें ही आपको वापस अपनी लाइफ में पहुँचा देंगी, अपने वापस आपकी दुनिया में पहुँचा देंगी। और यहाँ पर सच्चे प्यार की निशानी से ही उनकी आंखों से जो भी आंसू निकलेंगे, उनकी बूंदें आपको एकत्र करनी है, 10 बूंदों को। फिर यहाँ पर महाराज तो उसके बैग पे मेडिसिन लगा रहे होते हैं। बेचारी और जिसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है।
बेचारी याओ तो यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही होती है, और वो ऑकवर्ड होती भी क्यों ना। तभी और मैं जस्ट कहता है कि याओ, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज तो तुम्हें चोट लग गई, लेकिन फिर कभी मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। यहाँ पे आओ कहती है कि उन बंदों को यहाँ पर किसने भेजा है, यहाँ पास उन गुंडों को किसी और ने नहीं बल्कि उस महारानी रो किलो की भेजे होंगे, क्योंकि वो हमसे विद्रोह करना चाहते हैं, वो हमारे दुश्मन अब बन चुके हैं। यहाँ भी आओ कहती है कि तुमने इतनी आसानी से ये बात बता दी मुझे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे दुश्मन देशों से हाथ मिला लूंगी और तुम्हारे साथ विद्रोह करूंगी। यहाँ पास तो महाराज कहता है मैं आपके साथ अच्छा बिहेव करूंगा। या तो एक पल के लिए उसकी बातों में एक हो जाती है और मन में सोचती है कि मैं अंततः इस दुनिया को छोड़ ही दूंगी, तो मुझे इसकी बातों से बेफालतू अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे बस इसके सच्चे आंसू इकट्ठे करने हैं, तभी तो मैं अपनी मॉडर्न लाइफ में वापस जा पाऊंगी। और ये मेरी लाइफ भी कितनी ज़्यादा झंड हो गई है, यहाँ पे मसले ही नहीं खत्म होते यहाँ पे, और मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा झंड हो गई है, मेरे पंगे ही खत्म नहीं होते। यहाँ पे आओ कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी फाइटिंग लड़ाई करवाने में हेल्प करूंगी और तुम्हारी पूरी तरीके से सहायता करूंगी। यहाँ पे वो मन में सोच रही होती है अगर मैं उन लोगों से हाथ मिला लेती हूँ तो निश्चित रूप से ये देख कर तो महाराज की आंखों में आंसू आ ही जाएंगे, और अगर आंसू नहीं भी आए तो मैं इसे निश्चित रूप से ऊपर ही पहुंचा दूंगी, जिससे मैं अपनी मॉडर्न लाइफ में वापस पहुंच सकती हूँ। और यहाँ पे आओ कहते हैं चलो डील करते हैं, और मेरी इसमें शर्तें भी होंगी। यहाँ पे महाराज कहते हैं कैसी शर्तें। यहाँ पे आओ कहती है जब हमारी ये डील कंप्लीट हो जाएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। तो उस तरह हमें यहाँ पे दुश्मन देश की रानी को दिखाया जाता है। यहाँ पास तो उसके पास कार्ड आता है और सब कुछ बताता है और कहता है कि हम भी खतरे में फंस सकते हैं। यहाँ पे ये रानी कहती है तुम वहाँ पे आसपास के जितने भी लोग हैं और जो महाराज के क्लोज हैं उनसे तुम उन्हें रिश्वत देकर खरीद लो, इससे हम उन्हें आसानी से ऊपर पहुँचा देंगे और फिर मैं सिंहासन पर बैठूंगी। तभी वहाँ पास एक दासी आती है। दासी कहती है कि रानी, हमने अभी सुना है कि यहाँ पे महाराज जो है ना वो एक कंक्यूमाइन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट मोहित है, ऊपर से वो हर चीज में उसका पक्ष भी लेते हैं। यहाँ पास पुरानी कहते हैं कि पता लगाओ कि ये नॉवल उपपत्नी या है तो है कौन, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। और ये कब आई। यहाँ पास मेरे बताती है कि हमने सुना है कि जब महाराज स्नान कर रहे थे तभी ये ऊपर से आकर गिर पड़ी आसमान से। यहाँ पास तो रानी शौक हो रही होती है उसकी बातें सुनकर। यहाँ पे रानी कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, कोई आसमान से कैसे आ सकता है। यहाँ पे मेट कहते हैं कि उपपत्नी कोई पत्नी कोई गॉडेस है जो कि अर्थ में आई है। यहाँ पास तो ये रानी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें बकवास करना बंद करो और इस संसार में मैं ही सबसे पवित्र रानी हूँ। नेक्स्ट सीन में आती यहाँ पर महाराज को एक कविता लिख कर देती है और कहती है कि ये कविता प्रेम के लिए है और इससे मेरा प्रेम आपके लिए दिखता है। यहाँ पे महाराज उस कविता को पढ़कर कहते हैं कि इस कविता से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे कितना गहरा प्रेम करती हो। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। यहाँ पर तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। यहाँ पे मन में सोचती है इनकी आंखों में तो आंसू लाना कितना आसान है। खैर मुझे अभी भी बूंदों की जरूरत है, आंसुओं की। नेक्स्ट सीन में महाराज और याओ जो होते हैं रूम में होते हैं। यहाँ पर याओ तो महाराज को किस कर रही होती है और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में और मेजेस्टी तो याओ के लिए खाना बनाते हैं। याओ उसके खाने को टेस्ट करके सोचती है तो बिल्कुल मॉडर्न टाइम का खाना जैसा लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी तरह ही महाराज भी टाइम ट्रेवल करके आए हैं। फिर जब याओ यहाँ पर सो रही होती है फिर वो सिस्टम से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई छिपी हुई साजिश है जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया इस स्टोरी के प्लॉट के बारे में। मैंने होप नहीं किया था कि महाराज इतनी सारी मॉडर्न टाइम की वस्तुएं निकाल सकता है। क्या वो भी मेरी तरह ही टाइम ट्रेवल करके आया है पास्ट टाइम में। यहाँ पे सिस्टम बताता है कि मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं चला है। ऐसा अवश्य है कि होस्ट जो है बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। या मन में सोचती है मुझे इस महाराज को जो है कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी इसका टेस्ट लेने के लिए। या मन में सोचती है ऐसा लगता है कि मुझे अभी तानाशाह को परखने के लिए अवसर ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में या उसे परखने के लिए सिस्टम से मैजिक स्पीकर्स ले लेती है और इसमें से सॉन्ग प्ले कर रही होती है। और यहाँ पर महाराज से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। महाराज तो पहले उसे देखता है फिर कहता है कि नहीं तो ये क्या है वैसे। यहाँ पे याओ मन में सोचती है कि मेरे सामने नाटक कर रहा है। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम डांस करके दिखाओ क्या मैं सही डांस कर रही हूँ। फिर यहाँ पर महाराज तो बिल्कुल अजीब से डांस कर रहे होते हैं, उनसे तो बन ही नहीं रहा होता है। याओ सोचती है क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में याओ यहाँ पर सभा पे डांस कर रही होती है और यहाँ पास तो महाराज क्लैपिंग करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। तब यहाँ पास याओ के ऊपर दो हमलावर हमला कर देते हैं और बीच में उसे बचाने के लिए महाराज आ जाते हैं जिससे उन्हें लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वैद्य उसे दवा दे रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दवा आप इन्हें पिला दीजिएगा। यहाँ पास याओ जैसे ही उसे दवा पिलाने वाली थी और उसे देख रही होती है उसके आंखों में से तो आंसू निकल रहे होते हैं। याओ को भी कहीं ना कहीं महाराज से यहाँ पर प्यार हो ही गया था। तभी वो यहाँ पर और मेजेस्टी के हाथ पे एक नंबर देखती है
ये सब क्या हो रहा है। फिर यहाँ पास या तो महाराज की कुकिंग स्किल भी याद कर रही होती है जो कि बिल्कुल मॉडर्न टाइम जैसी ही थी, और महाराज के कोइंसिडेंस भी याद कर रही होती कि महाराज कुछ भी अगर मॉडर्न टाइम जैसा कुछ कर देते थे फिर वो बोलते थे कि ये सब कोइंसिडेंस हो गया। या वो कहती है सब कुछ तो मॉडर्न टाइम की चीजें हैं, क्या ये भी मेरी तरह ही टाइम ट्रेवल करके आया है। तभी यहाँ से उठने लग गई थी। तभी यहाँ पास तो महाराज उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे इस लाइफ में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़वाना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। या कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। यहाँ पे और मैं जस्ट थी तो यहाँ पे पानी मांग रहे होते हैं। यहाँ पास तो या उसे पानी पिला रही होती है। बेहोश होने की वजह से महाराज यहाँ पे पानी नहीं पी पा रहे थे, सारा पानी उनके मुंह से बाहर आ रहा होता है। तभी यहाँ पर महाराज तो वापस से बड़बड़ाने लग गए थे और कहते हैं कि तुम्हारा या बर्थडे मंथ 5 है, और यहाँ पर या की बर्थ ऑफ डेट्स वगैरह सब कुछ सब बता रहे होते हैं, और तुम्हारे फोन का पासवर्ड तुम्हारी बर्थ ऑफ डेट है। यहाँ पास तो या बिल्कुल शॉक हो जाती है। या कहती है कि कैसे हो सकता है, इसका मतलब कि इसने भी टाइम ट्रेवल किया है। तो ये बाद में यहाँ पे महाराज को होश आ जाता है। याओ कहती है कि महाराज क्या आप अब ठीक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर याओ उनसे ऐसे ही बातें कर रही होती है और कहती है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाती। यहाँ पे महाराज तो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मन में सोचता है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा लव करती हो कि तुम भी मेरे बिना नहीं जी पाओगी। यहाँ पर तो वो उसे हक कर लेते हैं और यहाँ पर उनकी आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। तभी उसे सिस्टम बताता है याओ को कि तुम्हारी 5 बूंदें एकत्रित हो चुकी हैं। याओ कहती है कि अब तुम मेरी बातें कान खोल कर सुनो, अब तुम रोना मत। फिर यहाँ पास याओ तो उससे कल रात की बातें सोचने लग गई थी और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे फ़ोन का पासवर्ड ये है। यहाँ पास मन में सोचता है कि क्या इसे सचमुच पता चल गया। फिर वो कहता है अनजान बनते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे क्या बात कर रही हो, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही है। यहाँ पास फिर वो याओ से कहता है, उसे उसको घुमा देता है और कहता है कि मैं सिर्फ उसे तुमसे इतना कहना चाहूँगा, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इस वजह से तुमने कुछ उल्टा सीधा सुन लिया होगा। फिर याओ भी एक्सेप्ट कर लेती है और सोचती है शायद ऐसा ही हो। यहाँ पर महाराज मन में सोचता है कि याओ अभी सही टाइम नहीं आया है, मैं तुम्हें सही टाइम पे सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाना पड़ रहा है। महाराज की बातों से तो ये क्लियर हो गया था कि कुछ तो बात है जो अभी तक याओ से छिपी हुई है। बाद में तो याओ ये सब सोच कर अपना सर ही दर्द करवा लेती है और कहती है कि मुझे तो कोई भ्रम नहीं हुआ, ये सब कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि टाइम ट्रेवल ही हुआ है। नेक्स्ट सीन में याओ को एक लेटर मिलता है। याओ उस लेटर को देखते हुए वहाँ पे जाती है। वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जिसका नेम जोंग जॉन होता है। याओ कहती है कि मुझे पत्र से पता चला कि तुम मुझे यहाँ पे कोई सीक्रेट बताने वाले थे। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि आप प्रीवियस लाइफ में आपकी जल्दी डेथ हो गई थी। आपकी मृत्यु के बाद महाराज पूरी तरीके से पागल हो गया था और आपको दफनाते वक्त उन्होंने पूरी किंगडम को ही खत्म कर डाला था। याओ कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पास वो बंदा कहता है कि आपका रिबॉर्न हुआ है और मैं इसका विटनेस हूँ, अपनी आंखों से मैंने सब कुछ देखा है। याओ कहती है कि इसका मतलब कि पास्ट लाइफ में महाराज भी थे, इसका मतलब कि सभी का ही लगभग रिबॉर्न हुआ है। फिर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर याओ महाराज की गोद में थी और यहाँ पे याओ की डेथ हो गई थी और यहाँ पे याओ की डेथ हो गई होती है। महाराज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरे इस किंगडम को ही दफना दूंगा। याओ कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे अभी महाराज से बात करनी होगी। या यहाँ पर महाराज के सारे फ्लैशबैक याद करते हुए जा रही होती है कि जब महाराज उसके साथ बिल्कुल पोलाइट बिहेव कर रहे थे, बल्कि बाकियों के साथ तो बहुत बुरा करते थे। यहाँ पास तो याओ भागते हुए एक रूम में आ जाती है। यहाँ पास तो टीवी चल रही होती है जिसपे याओ की मॉडर्न लाइफ के जो है वीडियोस वगैरह चल रही होती है और चारों तरफ याओ की पिक्स वगैरह लगी हुई थी मॉडर्न लाइफ वाली कि वो कैसे थी। तभी वहाँ पे महाराज होता है। याओ कहते हैं कि मुझे जल्दी बताओ ये सब क्या है, मेरा ये लिटिल हार्ट इतनी हार्ट बीट फास्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पास महाराज कहता है कि जैसा कि तुम देख रही हो मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है, पास्ट लाइफ में भी हमारी स्टोरी बिल्कुल इसी तरह थी, तुम उस टाइम में बिल्कुल परी की तरह ही आसमान से आ गई थी। महाराज तो यहाँ पे रोते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुँचाया है। याओ कहती है वो भी इमोशनल हो गई थी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो भी हमारी स्टोरी चल रही थी, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल हमारे पास्ट लाइफ की तरह ही हुआ है। याओ कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हें पता था कि मैं जब तुम्हारे स्नान गृह पे गिरी थी और तुम्हें किस किया, तुम्हें तो ये सब कुछ पहले से पता था ना, बेशरम कहीं के। यहाँ पे याओ कहती है कि फिर आगे क्या हुआ। यहाँ पे महाराज कहता है कि आगे जानने के लिए तुम पहले मुझे किस करो। यहाँ पे याओ कहते हैं कि तुम षड्यंत्रकारी मैन कहीं के। फिर यहाँ पर वो उसे किस कर देती है। यहाँ पे महाराज कहता है कि फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। इसी तरह रानी के जन्मदिन के भोज पर अचानक से विद्रोह कर दिया। मैंने सोचा था कि और यही सीन हो गया। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें मैं अगर नाइफ से जला दूं तुम्हारे ऊपर तो तुम अपनी दुनिया वापस लौट जाओगी, इस वजह से मैंने तुम पर नाइफ चला दिया।
यहाँ पास महाराज कहते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ में तुम्हारा वेट किया है। नेक्स्ट सीन में महाराज को सब कुछ पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इस वजह से वो याओ को कुछ खाना खिलाकर और उसे बेहोश कर देते हैं और उसे लटाते हुए सोचते हैं कि माफ करना, मैं इस बार भी तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहता। इस बार मैं तुम्हें सारे रिस्क से दूर रखना चाहता हूँ। इस वक्त तो याओ की पलकें झपक रही होती हैं। फिर महाराज अपनी तलवार लेकर बाहर आते हैं। बाहर भी तो रानी माँ आई हुई थी बहुत सारे गार्ड्स के साथ और उसके ऊपर हमला कर रही होती हैं। यहाँ पास तो महाराज बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर रानी कहती है कि मुझे सिंहासन चाहिए था, हमेशा ही तुम्हारी ही वाहवाही होती है, अब मैं तुम्हें खत्म करके सिंहासन पर बैठ जाऊंगी। तभी यहाँ पर वो उसके ऊपर नाइफ चला पाते उससे पहले यहाँ पे याओ आ जाती है और उनके हाथ पे सूट करती है, जिससे उनकी वहाँ पास से जो है तलवार हाथ से छूट जाती है। याओ कहती है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ पर महाराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब महाराज को पता था कि याओ की भी अब जान खतरे में है। अब याओ भी इस दुनिया से जा सकती है। इस वजह से वो जानबूझकर याओ के ऊपर नाइफ चला देते हैं, क्योंकि वो फिर अपनी मॉडर्न लाइफ में वापस चली जाएगी। इस वजह से वो नाइफ चला देते हैं। यहाँ पास महाराज कहते हैं कि याओ तुम लॉन्ग टाइम तक जीना और वहाँ पर जाने के बाद मुझे भूल जाना। यहाँ पास याओ कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। महाराज कहता है कि मैंने तुम्हें इस बार बचा लिया। तभी यहाँ पास वो देखिए साथ गायब हो जाती है और एक जगह पर आ गई होती है, जहाँ पर महाराज तो बिल्कुल स्टेचू बना हुआ था। जैसे ही वो उसे टच करने के लिए जाती है वो बिल्कुल उड़ सा जाता है। तभी यहाँ पर गुस्से में सिस्टम में चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे बाहर निकालो, ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे सिस्टम बताता है कि वो तुम्हें ठीक करना चाहता था। जाओलिन जो कि यहाँ का राजा था, वो तुम्हें ठीक करना चाहता, तुम्हें ऊपर नहीं जाने देना चाहता था। इस वजह से उसने तुम पर नाइफ चलाया। इस बार उसने तुम्हारी जगह पर खुद की जान दी है। सिस्टम यहाँ पर महाराज जिंग जॉन के बारे में बताता है कि सिस्टम ने उस पर दया की थी, क्योंकि जब तुम्हारी डेथ हो गई थी वो तुम्हारी वीडियोस वगैरह ही ऐसा देखता रहता था मॉडर्न लाइफ में तुम क्या कर रही हो, और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। इस वजह से सिस्टम ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था और सिस्टम ने महाराज को एक टीवी भी दिया था ताकि वो तुम्हें देख सके। यहाँ पास तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और सिस्टम से कहता है कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे एक बार वापस भेज दीजिए, बस फिर मैं अपना पास्ट जो लास्ट एंडिंग होगी वो मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर सिस्टम भी उससे इसकी कीमत मांगता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा पूरा देश किंगडम नष्ट हो जाएगा और तुम्हें ब्रेन कैंसर भी हो जाएगा। आप एक बार और सोच लीजिए, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। यहाँ पास तो महाराज मान जाता है और कहता है कि हाँ, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी भी दे सकता हूँ। एक्चुअल में ये सब कुछ तो महाराज के ही द्वारा सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ तो महाराज ही चाहता था। याओ तो बस उस रास्ते पे चल रही होती है जो उसे सिस्टम बता रहा था। याओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि बेवकूफ कहीं का, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दिए। तभी सिस्टम बताता है कि अब महाराज की डेथ हो चुकी है, इस वजह से अब आप वापस जाने वाली हैं अपनी वर्ल्ड में। याओ कहते कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती अभी वापस। यहाँ पास तो सिस्टम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है और हमारी डील भी एंड हो गई है। इस तरह वो यहाँ पास से अपनी लाइफ में चली जाती है। वो तो काफी मना करती है। तभी यहाँ पर उसकी आइज हॉस्पिटल में ओपन होती है। तभी यहाँ पर उसके पति की मिस याओ आप जाग गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ब्रेन ट्यूमर अपने आप ही ठीक हो गया। तभी वो फोन पे देखती है कि उसके फोन पे 100 मिलियन आ चुके हैं। याओ कहती है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और सिस्टम से कहती है कि प्लीज सिस्टम तो मुझे वापस जाने दो। याओ उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है और कहती है कि मैं वहाँ पर वापस कैसे जा सकती हूँ। सिस्टम बताता है कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। याओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पास तो याओ बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पास तो उसे महाराज दिखने लग गए थे। याओ कहते कि तुम इतने बेवकूफ़ी बनती कैसे कर सकते हो। महाराज कहते कि मेरी पत्नी कैसी है। यहाँ पर याओ तो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसको टच करने को जाती है, तभी वो गायब हो जाता है। फिर यहाँ पास तो याओ बेहोश हो जाती है। डॉक्टर लोगों से लेटा देते हैं बेड पर। यहाँ पास उसकी साइड वापस से एंशिएंट टाइम में चली जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे सभी वैद्य लोग बात कर रहे होते हैं कि महाराज के पास केवल और केवल 10 दिन बचे हैं। याओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर याओ की आइज ओपन हो जाती है। याओ कहती है कि ये मैं वहाँ पे पहुँच गई थी ना, ऐसा नहीं हो सकता, महाराज ऊपर नहीं जा सकता, मुझे कैसे भी कर वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। यहाँ पास तो याओ फिर सिस्टम से कहती है प्लीज मुझे वापस भेज दो। यहाँ पर सिस्टम कहता है कि होस्ट तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। यहाँ पास याओ कहती है मैं भी तुम्हारे साथ डील करना चाहती हूँ। याओ कहती है कि मैं अपने 30 साल के जीवन को उपयोग कर सकती हूँ, 3 दिन के बदले में कर सकती हूँ क्या, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ पे जाना चाहती हूँ। फिर याओ यहाँ पे फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर महाराज ने उसकी जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। याओ कहते हैं कि हाँ मैं करना चाहती हूँ टाइम ट्रैवल। फिर यहाँ पे सिस्टम भी मान जाता है। फिर याओ यहाँ पर तो बहुत सारी मेडिसिन वगैरह खरीद लेती है जो कि मॉडर्न टाइम की थी, डॉक्टर से ले लेती है। फिर याओ यहाँ पर जो ये स्टोरी लिख रही थी उसके पास जाती है, उस लड़की के पास जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। यहाँ पे याओ से कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम इसकी एंडिंग अच्छी करने की कोशिश करो और इसकी एंडिंग दोबारा से लिखो और प्लीज़ इस बार एंडिंग अच्छी लिखना। इतना कहकर वो उसे वही बुक को देखकर वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पास तो वो लड़की नहीं मान रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, प्लीज मान जाओ। फिर यहाँ पर वो लड़की तो पैसों का सुनकर इतने सारी मान जाती है झट से। और यहाँ पे वो कहती है कि एंडिंग चेंज करनी ना, मैं तो चुटकियों भर में कर दूंगी, डोंट वरी। फिर यहाँ पर वो जैसे ही उस स्टोरी की एंडिंग बताती है याओ वैसे ही वो लिख देती है वो लड़की। यहाँ पर तो ये ऑथर लिखने की बहुत कोशिश कर रही होती है लेकिन सिस्टम ही काम नहीं कर रहा होता है और वो टाइप कर ही नहीं पाती है कीबोर्ड से। वो ऑथर कहती है कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे याओ कहती है कितना टाइम लगेगा इसका सारा प्लॉट चेंज होने में। वो ऑथर कहती है कि शायद 10 दिन। याओ तो यहाँ पे उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास केवल और केवल 3 दिन ही थे। यहाँ पर याओ उसे काट दे देती है पैसों वाला और कहती है कि काम हो जाए बस। अब यहाँ पर याओ भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और सोचती है कि अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं हैं। तभी जब याओ जा रही होती है तभी तो सिस्टम से आवाज़ आती है कि आपके लिए वो सुरंग स्थापित हो गई है, अब आप अपने टाइम ट्रेवल करके जा सकती हैं। याओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो इस तरफ यहाँ पे महाराज तो स्नान कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो सभी गार्ड्स और महाराज के वफादार लोग महाराज को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि अगर महाराज को कुछ भी होता तो वो सब भी महाराज के साथ दफना दिए जाते हैं। यहाँ पर महाराज कहते हैं कि मेरे कफन में याओ के कपड़े भी रख देना। महाराज यहाँ पे मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मॉडर्न लाइफ में कैसी हो, आई होप कि तुम खुश होगी। महाराज यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पे याओ प्रकट हो जाती है मैजिक से। यहाँ पास तो महाराज भी याओ को देखकर शॉक हो गया था। याओ कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। महाराज तो उसे देखकर अपना फेस उल्टा साइड कर लेता है और यहाँ पर याओ गुस्से में कहती है कि तुम फिर से मुझे ना जानने का अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। और कहती है कि बस करो, अब नाटक करना बंद करो और मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन भी लेकर आई हूँ। यहाँ पे महाराज कहता है कि इस लड़की को कोल्ड महल में ले जाओ जाकर। और याओ से कहता है कि तुम जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा अपने हाथों से। इतना कहकर तो वो यहाँ से जाने लग गया था। तभी यहाँ पर महाराज की तबीयत खराब होने लग गई थी। यहाँ पे महाराज याओ को हल्की आंखों से देखते हुए सोचते हैं कि मैंने तुम्हें आखिरी बार देख लिया। इतना कहते साथ ही उनकी आइज क्लोज हो जाती है। यहाँ पर पीछे सभी लोग कहते हैं कि महाराज का निधन हो गया है। याओ कहते हैं कि गधों कहीं के चुप रहो तुम लोग, अभी उनकी सांस चल रही है। और कहते हैं कि प्लीज उसके लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। फिर बाद में यहाँ पर याओ तो महाराज को मेडिसिन खिला देती है जो कि मॉडर्न टाइम की थी, वो वहीं से लेकर आई थी। और यहाँ पर वो गार्ड को दे देती है और कहती है कि ये 1 दिन के अंदर ये जाग जाएंगे। फिर याओ यहाँ पर अपनी दासी से पूछ रही होती है कि मेरी डेथ हो जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ। फिर यहाँ पर वो दासी बताती है कि आपकी जब डेथ हो गई थी तब महाराज ने गुस्से में आकर रानी और अपनी कंक्यूबाइन दोनों को ही ऊपर पहुंचा दिया। याओ कहती है कि बहुत अच्छा किया, वो रानी ऊपर जाने के ही लायक थी। फिर यहाँ पर याओ तो अपनी बाकी सारी बीमारियों के लिए वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन लेकर आई थी और सभी को वहाँ पे दिलवा देती है और कहती है कि जिसको जिसको बीमारी हो ये मेडिसिन बंटवा देना, इससे वो लोग ठीक हो जाएंगे। और वहाँ पर सभी को मास्क वगैरह के बारे में बता रही होती है कि कभी भी किसी को कुछ चेकअप वगैरह करो तो मास्क पहनना चाहिए ताकि आपको भी संक्रमण ना हो। बाद में यहाँ पर महाराज को होश आ गया होता है। याओ वहाँ पे आती है। याओ को देखकर महाराज कहता है कि इसे कोल्ड पैलेस में क्यों नहीं बंद किया किसी ने। याओ कहती है कि बेवकूफ कहीं के पागलपंती, पता ना बंद करो। और यहाँ पास अपने गार्ड से कहती है और यहाँ पर गार्ड से कहती है कि तुम लोग अभी बाहर जाओ। वो लोग उसकी बात मानकर चले जाते हैं। याओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम मेरी वजह से ये बीमारी झेल रहे हो और तुमने मेरी वजह से ही अपना ये किंगडम बर्बाद कर दिया। अपने देश को खोने और अपनी दुखद मृत्यु की कीमत तुमने मुझे पुनर्जीवित किया है, तुमने मुझे रिबॉन दिलाया है। यहाँ राज यहाँ पे अनजान बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे याओ कहती है कि इस बार मैं 3 दिनों के लिए सिर्फ सिस्टम के साथ अपने जीवन के 30 वर्षों का आदान प्रदान करने के लिए वापस आई हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हो तो और मेरे साथ मॉडर्न वर्ल्ड में वापस नहीं लौटते हो तो मैं तब तक 30 वर्षों का 3 दिनों के लिए बदलती रहूंगी और बार बार आऊंगी जब तक कि सचमुच मेरी डेथ ही ना हो जाए। पास तो महाराज याओ को हाथ पकड़ते हुए उसको क्लोज करते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम ये क्या बोल रही हो। याओ कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ ना, मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे हो। महाराज कहते हैं कि तुम वापस क्यों आई। याओ कहती है क्योंकि मैं तुम्हें दुखद तरीके से ऊपर जाते हुए नहीं देख सकती और मुझे तुम्हें अपने साथ मॉडर्न वर्ल्ड में ले जाने के लिए एक तरीका मिल चुका है। यहाँ पास महाराज कहते हैं कि क्या तुम्हें उस सिस्टम के साथ कुछ सौदा किया है। याओ कहती है कि उसके साथ तो बिल्कुल भी सौदा मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो बदले में कुछ मांगता है। फिर याओ उसके कान में कुछ बताती है। फिर यहाँ पर हमें बताया नहीं चाहता कि उसने क्या बोला है। याओ कहती है कि अब हमारे पास सब कुछ जाने के लिए रेडी हो गया है, अब हमारा सही वक्त आ गया है अपने वर्ल्ड में जाने के लिए। फिर यहाँ पर याओ महाराज का हाथ पकड़ लेती है और वो बल्ब चलता है। फिर यहाँ पास तो ये लोग देखते देखते गायब हो जाते हैं और यहाँ पे तभी महाराज चिल्लाते चिल्लाते वहाँ पास महाराज को चला आता है। यहाँ पास तो महाराज का वो लेटर पढ़ता है। उसे पढ़कर वो बहुत ही तेज रोने लग गया था और कहता है कि महाराज हर परिवार को भी आप अपने साथ क्यों नहीं ले गए। दूसरी तरफ हमें याओ का दिखाया जाता है जिसके महाराज यानी कि जैंग के साथ मैरिज हो रही होती है। यंगजंग यहाँ पे मैरिज के लिए उसे प्रपोज करता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी, तुम रेडी हो। याओ भी यहाँ पर मैरिज के लिए हाँ कहती है। फिर यहाँ पर ये लोग मैरिज कर लेते हैं।
फिर वहाँ पर खड़े सभी लोग उन्हें किस के लिए बोल रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ये दोनों किस करते हैं। फिर यहाँ पास तो याओ उसी मशीन को वापस से मैजिक से हाथ में ले लेती है और कहती है कि यही हमारी आइडेंटिटी के लिए जानी जाती है, हमने इसे कितनी बार साथ में यूज़ किया है। इस वजह से वो उस मशीन से ही केक को कट करती है। यहाँ पर इन दोनों की ही मैरिज कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों का इस तरह टाइम ट्रैवल करने का मौका मिलता तो फिर आप लोग वहाँ पर जाकर क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊँगी एक अमेजिंग सी स्टोरी। तब तक